अगले माली साल का 18,771 अरब रुपए का बजट कौमी असेंबली में पेश। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। महसूलात का हदफ 15,267 अरब रुपए तजवीज़। शरह नमू का हदफ 4% बरकरार। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। महंगाई की औसत शरह 8.2% रहने का तखमीना। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। सूबों के लिए तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,224 अरब। नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 365 अरब। आज़ाद कश्मीर और जीबी में पन बिजली मंसूबों के लिए 13 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आई। माली साल 2026-27 के लिए वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वजारतों के लिए 682 अरब 48 करोड़, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब 51 करोड़। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 103 अरब 80 करोड़। पावर डिवीजन NTDC पेपको के लिए 88 अरब रुपए का बजट मुख्तस। काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब। रेलवे डिवीजन के लिए 40 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत डिवीजन के लिए 36 अरब 31 करोड़ रुपए। सूबों और खसूसी इलाकों के लिए 233 अरब 33 करोड़ रुपए। जमशुदा अजला के लिए 56 अरब 7 करोड़ रुपए की तरक्याती फंड्स मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 85 अरब 2 करोड़ रुपए। IT और टेलीकॉम डिवीजन के लिए 19 अरब 58 करोड़। कौमी सेहत खिदमात डिवीजन के लिए 16 अरब 6 करोड़ रुपए। दाखिला डिवीजन के लिए 21 अरब 82 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स मुख्तस। CPEC की 2 नई स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। अगले माली साल का 18,000 अरब से जायद का बजट कौमी असेंबली में पेश। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल कबल 4 अरब डॉलर अब 17 अरब डॉलर से जायद है। ज़र मुबादला ज़खायर 3 महीनों की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। फीकस आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। तनख्वाहदार तबके पर आय सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़ दे दी गई। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। आइंदा माली साल बैतुल माल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 110 मिलियन। EPI प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन। आला तालीम कमीशन के लिए 65 अरब। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के लिए 700 मिलियन। गरीब और सैलाब मुतासरा खानदानों की बहाली प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। जायदाद मुंतकली पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का ऐलान। फाइलर के लिए जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 1.2%। फाइलर के लिए जायदाद फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.75% करने की तजवीज़। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। स्पीकर अयाज सादे की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। बजट की कॉपियां फाड़ दी। वजीर खजाना का कहना था कि तीसरा बजट पेश करना हुकूमत के लिए एजाज है। बजट की तैयारी में ताउन पर बिलावल का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद। बजट से कबल इस्लामाबाद मैदान जंग में तब्दील। सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश पर हाथापाई। एक शख्स जख्मी हो गया। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। बजट में सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात शामिल किए जाएं। 10 मार्च 2025 के मुआहदे की तमाम शिकों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। डिजिटल असासा जात और टोकनाइज्ड मईशत का नया दौर। पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई। स्टेट बैंक ने बैंकिंग सहूलियत और रेगुलेटरी स्टैंड बॉक्स का
आगाज कर दिया। पाकिस्तान में क्रिप्टो सारिफीन 4 करोड़ से जायद और सालाना लेन देन 300 अरब डॉलर से जायद है। इस्लाहात का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाना और माली सहूलियात तक रसाई बढ़ाना है। शहरियों के लिए मुफ्त सफर की मौजें खत्म। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलियात खत्म कर दी। कल से मुसाफिरों से दोबारा किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर हुकूमत पंजाब ने अवाम को रिलीफ दिया। ऑरेंज लाइन, मेट्रो और स्पीडो बस पर सफर फ्री किया गया। किराया दोबारा से इतलाक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान तीनों शहरों की ट्रांसपोर्ट पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। MQM ने वज़ीर आज़म को मुतालिबात पेश कर दिए। वफ़द की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। MQM ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम का मामला उठाया। कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाने का मुतालबा दोहराया गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का पुरअमन हल, दस्तावेज तैयार। ईरान के साथ मुआहिदा जल्द मुतवक्के। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। दस्तखत की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। मेरी तरफ से JD वेंस जाएंगे। ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के मोतरफ अजीम शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर के मुआहदे बारे दावों की तरदीद। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज से अब तक ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद बयानात दिए। खबरदार किया कि अमरीका ने दोबारा ईरान पर हमले किए तो पहले से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जंग की आग मजीद फैलेगी और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनेगी। अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अमरीका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। सिफारती राब्ते जारी हैं मगर समझौता तय नहीं पाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक किसी हतमी मुआहदे को शक्ल नहीं दी गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर अमरीका के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर बातचीत। कतर ने मुआहदे तक पहुँचने के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के ममालिक के दरमियान अमन, ताउन और मुस्बत ताल्लुकात के मौके को मजबूत बनाने, कशीदगी के खात्मे पर बातचीत की। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पाक आर्मी की शानदार कामयाबी। बरतानिया में इंटरनेशनल पीस टेकिंग मुकाबला जीत लिया। PMA ने मुकाबले के तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। 16 आलमी टीमों के दरमियान पाक आर्मी का शानदार मुजाहरा। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में दस्ते ने कामयाबी समेटी। कामयाबी, पेशावराना तरबियत और आला मयार का मजहर करार। रॉयल मिलिट्री एकेडमी स्टैंडहर्स्ट में सब्ज हिलाली परचम बुलंद। ऐवान अफवाज पाकिस्तान के जवानों और हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को सलाम पेश करता है। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। ऐवान शोहदा के बुलंदी दर्जात, मग़फ़िरत, जन्नत में आला मकाम के लिए दुआ गो है। मुल्क की दिफा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की बेमिसाल खिदमात काबिल तहसीन। मुजफ्फरगढ़ में LPG की सप्लाई बंद। कीमतों में होशरुबा इजाफा। 3 रोज़ के दौरान कीमत में 1000 रुपये तक का इजाफा। फी किलो कीमत 560 रुपये। कमर्शियल सिलेंडर 24,200 रुपये का हो गया। उधर दुनियापुर के नवाही इलाके अड्डा ज़खीरा में गैस 600 रुपये किलो तक पहुँच गई। मैपको इंतजामिया ने सारिफीन के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। बिलों की एकसाथ करने पर भी पाबंदी। किस्तों की सहूलत खत्म होने पर सारिफीन मैपको दफातर में ख्वार। स्लेब तब्दील करके तनख्वाह से दुगने बिल भिजवा दिए गए हैं। सारिफीन का शिकवा।
गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवा और बारिश से दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार होगा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रहीम यार खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। खेल के 90 मिनट में योहान कोई ने टीम को बढ़तरी दिलाई। 67वें मिनट में रावल ने दूसरा गोल किया। जनूबी अफ्रीका की टीम कोई गोल न कर सकी।